आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को और मैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा स्वामी विवेकानंद सेवा प्रतिष्ठान की तरफ से आप सब बंधुओं भगिनियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद और ये कामना करता हूं कि जिस धरती पे हम रह रहे हैं, जहां पे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस प्लेनेट की सुख समृद्धि के लिए, संरक्षण के लिए हम सब एकजुट होकर कार्य करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, जो हमारा पर्यावरण दिवस है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा 1972 में स्टार्ट किया गया था और आज 2020 को जो पर्यावरण विश्व दिवस है, इसका जो मूल थीम रखा गया है वो है सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। मीन्स जो हमारी जैव विविधता है इस धरती पर, उसको हम कैसे क्रिएट करें और कैसे सेलिब्रेट करें और उसका दोहन इस तरीके से हो ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसका सदुपयोग कर सके। साथियों, ये बहुत दुख का विषय है कि आज विश्व मानव जो है लॉकडाउन की स्थिति में है, जंजीरों में है और घरों के अंदर बंद है कोरोना काल के चलते। कहीं ना कहीं प्रकृति का ये एक गुस्सा है, रंज है और प्रकृति का एक उबाल है जिसने मानव को आज जंजीरों में बांध कर रख दिया है। कारण ये रहा कि हमने प्रकृति का असंयमित दोहन करते हुए अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने ग्रीड के लिए प्रकृति का इतना दोहन किया संसाधनों का कि प्रकृति को हमने सांस लेने का समय नहीं दिया। प्रकृति को हमने अपने आप को दोबारा से संवारने का मौका नहीं दिया और मजबूर होकर प्रकृति ने वो निर्णय लिया, वो रास्ता अपनाया जिससे आज इस पृथ्वी पे इंसान घरों की चार दीवारी के अंदर मोहताज हो गया है। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि हम इस डाइवर्सिटी के थीम को आगे लेते हुए, अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमालय का मुकुट हिमाचल का संरक्षण करता है और हिमालय जितनी जो डाइवर्सिटी है, मैं समझता हूँ विश्व के किसी भी भूखंड में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितनी हिमालयन रीजन में है। और हमारा ये सौभाग्य है कि शिवालिक और धौलाधार और ग्रेटर हिमालय के आंचल के तले हम लोग किन्नौर से लेकर आपके लाहौल स्पीति भरमौर तक जो हमारा पूरा एक क्षेत्र है, वो जिसको कहते हैं अतुलनीय जैव संपदा से परिपूर्ण है। मुझे मालूम है इस बात का कि बहुत से जो वैज्ञानिक हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, अमेरिकन कंट्रीज़ के, उनका हिमालयन में क्षेत्र में आना हुआ और तितलियों से लेकर जो भी उनको वहाँ पे जीव जंतु मिले उसका उन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया, बटरफ्लाइज तक, वो सब अमेरिका पहुँची है। उनको पेटेंट करने का भी वो एक दुष्प्रयास हमेशा उन्होंने किया है। आज मैं ये मानता हूँ कि जब जल, जंगल, ज़मीन, जीव जंतु, जानवर और जीवन, ये सब आपस में एक तालमेल बना के चलते हैं। बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं, मैं समझता हूँ, जैसे आपका तितली होगी, मधुमक्खी होगी और यहाँ से चलते हुए गिद्ध तक, ये हमारे पर्यावरण के मित्र हैं, परंतु हम इनको मारते हैं। अगर आप देखें मानव सभ्यता आज जहाँ तक पहुँची है, मैं समझता हूँ केंचुआ जो धरती में होता है, मछली जो समुद्र में रहती है और गाय जो भूमि पे हमारा पालन पोषण करती है, ये तीन जीव जंतु एक ऐसे हैं जिनको कि आज हम लोग जिनका क्षरण हो रहा है और मानव सभ्यता को यहाँ तक लाने में इनका बहुत बड़ा विकास, बहुत बड़ा हाथ रहा है। केंचुओं के हम यूरिया खाद डाल के मार रहे हैं, समुद्र का जल प्रदूषित करके, फिशिंग करके अब मानवीय तरीके से मछली को मार रहे हैं और गाय को तो हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देने के बाद ज़्यादा दूध के लालच में चलते हम इनको मार रहे हैं। हमें इनका कोई अधिकार नहीं कि हम इस किस्म से इन जीव जंतुओं का जो है वो अत्याचार करें। कल अगर आपने सुना होगा केरला में पलक्कड़ में जो हथिनी जो मरी, जो गर्म में थी और उसको अनानास के उसमें बारूद वगैरह डाल के मार दिया गया। 2 दिन तक बेचारी वो जल के बीच, नदी के बीच अपनी जिस्म की आग जो बारूद से लोगों ने लगाई थी। मुझे लगता है कि मानव इतना अमानवीय बन चुका है कि हम लोग किसी भी हद तक जीव जंतु, लक्कड़, पत्थर, माइनिंग वगैरह तक हम जा सकते हैं। आपको याद होगा
आज जब सतलुज में फ्लड आया था, हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, रेत निकाल रहे हैं इलीगल तरीके से, और उसका दुष्परिणाम ये है कि नदियाँ उफान पे है, अंटार्कटिका के आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मुंबई जैसी जो जगह है वो समुद्र का जो पानी उसका लेवल राइज होने से डूबती चली जा रही है। मेरा ये मानना है कि हमको आज इस चीज़ के बारे में सोचना होगा, जैसा महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि मदर अर्थ प्रोवाइड्स everything to satisfy everybody's need but not to everybody's greed। नीड और ग्रीड में हमको कहीं ना कहीं अंतर करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारी नीड है उसकी हम पूर्ति करें, परंतु ग्रीड अगर हम चाहें कि हम 7 पीढ़ियों का सामान बांध के इकट्ठा करें, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही मानवीय विकृत मानसिक प्रक्रिया का परिचायक है। और इसी के चलते आज कोरोना जैसी बीमारी के कारण लोग सड़कों पर लाशों की लाशें बिख रही है, जलाने वाला कोई नहीं है, छूने वाला कोई नहीं है, पैरवी करने वाला कोई नहीं है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मेरा ये मानना है कि हम सब ये प्रतिज्ञा लें कि पर्यावरण को हम स्वच्छ रखें, जैसा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान पूरे भारत में चलाया। हम अपनी बावड़ियों को ठीक रखें, अपनी नदियों का हम संरक्षण करें, अपने जंगलों का हम संरक्षण करें, और जंगल हम तभी काटें, सिल्वीकल्चर आप जिसको कहते हैं, ये जो अपनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वनों का जो है वो एक तौर तरीके से कटान किया जाता है। जो वृक्ष मैच्योर होता है, वृद्ध होता है, परिपक्व हो जाता है, केवल उसी को काटने की अनुमति है। पर भारत में हम कुल्हाड़ी लेके चलते हैं, जो मर्जी में आए जंगल में जाकर अनायास कुल्हाड़ी का कुठाराघात करते हैं, और जिसका परिणाम ये है कि अनायास ओले पड़ रहे हैं बड़े बड़े, अनायास फ्लड आ रहे हैं, गर्मी में ठंड है, गर्मी में बारिश है, बरसात में सूखा है। ये पूरा हमारा जो पर्यावरण चक्र है ये खराब हो रहा है। और अगर आप देखें, ओजोन लेयर से लेकर अंटार्कटिका के ग्लेशियर, हर तरफ हाहाकार है। ज़मीन हमारी बंजर होती जा रही है, मरुस्थल में पैदा हो रही है। अब जाके जो हमने शून्य बजट खेती के ऊपर जो ध्यान आकर्षित हुआ है हमारे किसानों का, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी दिशा में वो एक सही कदम है। आज साथियों, पर्यावरण के दिवस के अवसर पर हम चाहते हैं कि हम अपनी ये प्रतिज्ञा लें कि हम अपनी वनस्पति का संरक्षण करें, पेड़ पौधे लगाएं, उनका पालन पोषण करें। जो हमारे पेट्स हैं, पालतू हैं, गाय, घोड़ा, बकरी वगैरह वगैरह, जो एक रोज़मर्रा के हमारे, उनका हम संरक्षण करें। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बैल नाम की प्रजाति जो है वो लुप्त होने के कगार पे है। गाय जिंदा रहेगी, हमको दूध मिलता है। बैल नाम की प्रजाति जो है नंदी के रूप में शिवालयों में मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। हम इतने क्रूर, अमानवीय और संवेदनहीन हो चुके हैं प्रकृति के प्रति कि आज प्रकृति ने हमको कोरोना का एक जो संदेश दिया है, एक जो हमको नसीहत दी है, हमें उसको समझना पड़ेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर आप हिमाचल की बात करें, हिमाचल में हमारा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है कि हमारी सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में 75 रुपये किलो के हिसाब से उसको ले रही है। गृहिणी सुविधा योजना में जो सिलेंडर मिल रहे हैं उससे वनों का कटान हमारा कम हुआ है। गांव-गांव में गैस के सिलेंडर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उज्ज्वला स्कीम, वो भी हमारी बहुत अच्छी स्कीम है, जिससे कि पर्यावरण पे धूल, धुआं जो भी था और लकड़ी का कटान वो बंद हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, आज इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सब ये प्रतिज्ञा लें कि हम अपने लोगों से, भाई बंधुओं से तो प्यार करें ही करें, हम वृक्ष से प्यार करें, हम जल से प्यार करें, हम जंतुओं से प्यार करें, हम ज़मीन से हम प्यार करें, और जो हमारी भारत माता है उसको ऐसा उर्वरा बनाएं, स्वच्छ रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें गाली ना दें कि जाने वाली पीढ़ियों ने सब कुछ खा के चले गए, सब कुछ उपयोग करके चले गए। और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हमको जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो उपभोग पे आधारित है, हमारी जो सभ्यता है, प्राचीन जो वैदिक संस्कृति है, सत्य सनातन संस्कृति, वो उपयोग पर निर्भर है, उपयोग पे आधारित है। वरुण देवता की पूजा, जल देवता की पूजा, अग्नि देवता की पूजा, वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, बड़ की पूजा, हमने किस किस की पूजा नहीं की। हमको अपनी जो आने वाली नई जनरेशन है उसमें ये संस्कार रोपित करने होंगे और गहराई से रोपित करने होंगे, तो ताकि आने वाला भारत अक्षुण्ण रहे, आने वाला भारत स्वच्छ रहे, और आने वाला भारत विश्व गुरु बने। और राष्ट्रों को भी, जैसे आज कोरोना काल में हमने
तकरीबन हर देश की मदद की, हाइड्रोक्लोरोक्विन से लेकर जितना भी हम दे सकते थे अमेरिका तक हमने रसद पहुंचाई। आने वाले समय में विश्व फिर पुनः भारत की तरफ देखेगा और जो जीने की जो वैदिक परंपरा है उसके ऊपर लौट के आना पड़ेगा। उसमें चाहे आपका योग हो, उसमें आपका चाहे हवन हो, यज्ञ हो, प्रकृति से प्यार हो, वनस्पति हो, इन सब चीज़ों को लेके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। एक बार पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये आपसे गुजारिश, सिफारिश और कामना करता हूं कि आप पर्यावरण प्रेमी बने। ज़्यादा ना हो सके एक वृक्ष आप ज़रूर लगाएं, एक बावड़ी आप ज़रूर साफ़ करें और एक जानवर, जीव जंतु का आप ज़रूर पालें, ऐसा मेरा मानना है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं हिमाचल से सिरमौर से किंकरी देवी को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने माइनिंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। मेनका गांधी जी हैं केंद्र में, वो पर्यावरण प्रेमी हैं। और आदरणीय वंदना शिवा जी हैं, उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत काम किया है। और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट के हैं, और नरेंद्र अग्रवाल जी, ये सब लोग, इनसे प्रेरणा मिलती है। हम भी प्रेरणा लें और प्रकृति प्रेमी बने और आज विश्व पर्यावरण के दिवस पर इस धरती माता की वंदना करें, पूजा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद।